नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। अपनी बुराइयां लोगों को कम ही दिखाई देती हैं। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि उपदेश देना जितना आसान है, उतना उसे फॉलो करना मुश्किल है। यह बात सब पर लागू होती है। बहरहाल मैं यहाँ उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मेरा यह काम भी नहीं है। मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रविवार को आदित्य ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बेईमान हो गई। इशारा एकनाथ शिंदे की ओर था। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शिवसेना में यह कहने की नौबत क्यों आई। ऐसा क्या हुआ कि आदित्य ठाकरे को यह बात कहनी पड़ी। और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के जिलों का दौरा कर रहे हैं। कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत थी, तब आदित्य ठाकरे और न ही उनके कार्यकर्ता दिखाई दिए। बहरहाल यह बयान देकर आदित्य ठाकरे ने खुद का मजाक बना लिया है। सवाल यह है कि कौन ईमानदार है और कौन बदमाश, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह लड़ाई विचार और सत्ता की है। आदित्य ठाकरे यह भूल गए हैं कि जिसे वे बेईमान कर रहे हैं, उनके बल पर ही सत्ता हथियार रखा है। उन्हें सत्ता मिलने पर अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। जब ये दोबारा चुनाव में जनता के पास जाएंगे तो जनता के सवालों का क्या जवाब देंगे। क्या कहेंगे कि हम उद्धव ठाकरे से नहीं मिल पाए, इसलिए आपकी समस्या या आपके क्षेत्र की समस्या का हल नहीं कर पाए। लेकिन यह बात आदित्य ठाकरे को कौन समझाए कि जब सत्ता जाएगी तो वह किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। जब उन्हें जनता ने वोट दिया था तो हिंदुत्व के मुद्दे पर उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। यह लड़ाई हिंदुत्व और वजूद को लेकर है, न कि सत्ता के लिए। सत्ता उद्धव ठाकरे को चाहिए, न कि शिंदे को। यह समझने की जरूरत है। आदित्य ठाकरे को खुद यह सवाल करना चाहिए कि आखिर अब उन्हें यह बात क्यों कहनी पड़ी। अगर आदित्य ठाकरे इस सवाल का जवाब खोज लेते हैं तो उन्हें आज यह कहने की जरूरत ही नहीं होती। राजनीतिक संकट के बीच जिस तरह से ठाकरे परिवार सक्रिय हुआ, वह देखने लायक है। सभी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। यह उन सभी सत्तासीन पार्टियों के लिए सबक है कि वे सत्ता के मंद में अंधे न हों। अपने कार्यकर्ता को न भूलें, क्योंकि वही सत्ता है और सत्ता के शिखर भी हैं। संकट के बाद आदित्य ठाकरे और उनकी मां रश्मि ठाकरे जिस तरह से एक्टिव हैं, अगर वे पहले से ही एक्टिव होते तो संजय राउत को मसान, झाड़, पत्ते और बाप जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना पड़ता, जिस तरह से वो आज कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रश्मि ठाकरे बागी नेताओं की पत्नियों को मैसेज और फोन कर रही हैं और बागी नेताओं को बगावत छोड़ने को कह रही हैं। आखिर यह नौबत क्यों आई कि रश्मि ठाकरे को मैदान में उतरना पड़ा। उद्धव ठाकरे भी अब लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। सप्ताह भर में उद्धव ठाकरे ने लगभग अपने पार्टी के सभी इकाइयों को सक्रिय कर बैठक कर रहे हैं। ठाकरे परिवार अपना कुनबा बचाने में लगा है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे को उनके जुबान में शिवसेना के बाप यानी बाला साहब ठाकरे को भी बचाने के लिए बाप को लाना पड़ा और संजय राउत छुटभैया की भाषा में बाप का राजनीतिकरण कर दिया। संजय राउत बाप को कितनी अहमियत देते हैं, उनके बयान में झलकता है और दिखता भी है। हम पहले भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के लिए कोई जिम्मेदार है तो केवल संजय राउत। भले ठाकरे परिवार इस बात को अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन इस संकट के बाद राउत पर ठाकरे परिवार ही सवाल उठाएगा। जिस तरह से कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है, ऐसे ही लगता है कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अगला निशाना शिवसेना है। फैमिली पॉलिटिक्स की बात की जाए तो शिवसेना इसका सटीक उदाहरण है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के बजाय राज ठाकरे के हाथ में होती। राज ठाकरे ने इसी वजह से शिवसेना छोड़ी थी। बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी, जिससे नाराज होकर राज ठाकरे ने मन से पार्टी बना ली थी। जब राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान छेड़ा तो शिवसैनिक सामने नहीं आए, लेकिन मन ही मन उनके सपोर्ट में खड़े थे। ऐसा एकनाथ शिंदे के मामले में भी देखा जा रहा है। आज शिवसैनिक शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ठाणे में शिवसैनिक शिंदे के समर्थन में खड़े नजर आए। तो क्या सत्ता के मद में ठाकरे परिवार कार्यकर्ताओं को भूल गया है या उन्हें नज़रअंदाज करता रहा है? इसका जवाब आने वाले समय में परत दर परत खुलेगी। ईमानदारी जैसे सवाल एक पक्ष पर खड़े नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।